प्रसंग चल रहा है कि वो परमेश्वर स्वयं ही चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, और भी अन्य बहुत सैकड़ों स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव है, वो अपने स्थान से जहाँ वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है वहाँ से गति करके आता है। अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करता, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है। प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो ऋषि व संत रूप में प्रकट परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा होता है और वो राजा की तरह दर्शनीय है, उसको देखा जा सकता है। पुण्यात्मा, वेदों को तो दास ने अभी देखा सन 2002 के बाद, और अभी तक उसमें रहस्य मिल रहे हैं। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी सब स्वयं आए थे, वो लीला उन्होंने उसी समय की थी जो वेदों में वर्णित है कि प्रभु ऐसा करता है। आज तक परमेश्वर कबीर जी के तुल्य जिनको हम भगवान मानते थे, उनकी किसी की लीला नहीं है जो वेदों से मिलती हो। इससे सिद्ध है कि वो भगवान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि चारों वेदों मेरी महिमा गा रहे हैं, और गीता जी चारों वेदों का कोड वर्डों में सांकेतिक एक सारांश संक्षिप्त में लिखा हुआ है। कहते हैं इनमें परमात्मा कह रहे हैं मेरी ही जानकारी है, वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वही मोक्षदायक है, उसी की भक्ति से कल्याण होगा, अन्य देवताओं की, किसी भगवान की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। तो वो परमात्मा मैं हूँ, वेद मेरा भेद है, पर वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, क्योंकि वेदों और गीता और पुराणों में इनकम्प्लीट आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि इसलिए तो उन्होंने छोड़ दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अर्जुन, तो उस तत्व ज्ञान को जिसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा के पाने का विशेष जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा। उस ज्ञान को जानने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते गीता ज्ञान गलत है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार प्रमाणित किया है कि कोई तो उस परमात्मा को संभव माने जन्म लेने वाला, दूसरा कहते हैं वो असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता। कोई निराकार बताता है, कोई साकार बताता है, कोई जन्म लेने वाला बताता है, कोई अजन्मा बताता है। कहते हैं उस परमात्मा की जानकारी तो वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। धीरा नाम लिखा उसमें, धीरा नाम यानी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। शरीर छूटने तक परमात्मा की भक्ति करो। कैसे? ओम करतो समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर ओम नाम का सिमरण करें। अब ये तो ब्रह्म का जाप। फिर इस ब्रह्म ने बता दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में तो तत्वदर्शी संत बताएंगे।
और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक ही है। ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं खंभ यानी अंतरिक्ष में रहता हूं। जैसे श्रीमद देवी भागवत देवी पुराण में देवी खुद बताती है, हिमालय राजा को वर्णन वो ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहती है कि वो परमात्मा का केवल ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम ओम है, और वो ब्रह्म सबका आत्मा ऊपर दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक में रहता है। और ये खुद यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में, यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है और 17वां मंत्र भी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। इसमें दोनों भगवानों का अलग अलग निर्णय दे दिया कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं खंभ यानी अंतरिक्ष में स्वर्ग में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। दैट्स ऑल। तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है। वेद नहीं जानते, और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे। ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता, अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को, और जीव उससे उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा। ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। उसके बताने के बाद तो हम बता सकते हैं, उनके से सुनी हुई, जैसे दास आपको बता रहा है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में, वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आए हैं, चारों युगों में ऐसे ही आते हैं। ये खुद बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा के हैं चारों युगों में आए हम। और फिर कलयुग में जब आए परमात्मा, जब उन्होंने ये लीला की, ऐसी ही लीला प्रतिबार करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर कहीं 100 साल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई दंपत्ति जो निसंतान होते हैं वो उठा ले जाते हैं, और फिर परमात्मा कोई अन्न आहार नहीं करते हैं बालक रूप में। फिर उनके परवरिश, उनके बाल्यपन की आहार यानी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वह लीला की थी कि जब वो आए थे, वो 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई दुग्ध आहार नहीं किया था। तब अभी बताते हैं ये कहानी, आगे बताएंगे आपको। पहले